यार मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग एसडीएम ने आंगनबाड़ी सेंटर का निरीक्षण किया है। देवभोग के एक आंगनबाड़ी केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान वहां पर जो आंगनबाड़ी केंद्र फोकटपारा, ये आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 6 है, वहां का उन्होंने निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान वहां की जो कार्यकर्ता अनुपस्थित पाई गई है, जिसे कारण बताओ नोटिस एसडीएम ने जारी किया है। इसके साथ ही वहां के निरीक्षण के बाद देवभोग एसडीएम हाई स्कूल चिचिया के औचक निरीक्षण में पहुंचते हैं। वहां वे बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चों से बातचीत के दौरान बच्चों ने देवभोग एसडीएम से सबसे पहला सवाल ये पूछा है कि एसडीएम कैसे बनते हैं। पहला सवाल एसडीएम साहब से बच्चों ने पूछा है। इसके बाद डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने बताया है कि इसके लिए आपको सीजीपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। डिप्टी कलेक्टर का एक पोस्ट होता है, आप सीजीपीएससी की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद यदि आप उस पोस्ट के अनुरूप यदि आप अंक लेकर आएंगे तो तब जाकर आपका डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन होगा। इसके बाद बच्चों, जो जिज्ञासु बच्चे थे, वहाँ के बच्चों ने एसडीएम को यह भी पूछा कि एसडीएम के क्या काम होते हैं, एसडीएम कैसे कामकाज करते हैं। तो एसडीएम ने पूरा विस्तार बच्चों को बताया। इस दौरान बच्चों ने भी एसडीएम से पूछा। इस दौरान एसडीएम ने बच्चों से पूछा कि आपको क्या क्या बनना है। तो सभी बच्चे खड़े हुए, किसी बच्चे ने कहा कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो किसी ने कहा कि मुझे कलेक्टर बनना है, किसी ने कहा टीचर बनना है, किसी ने कहा इंजीनियर बनना है, तो किसी ने बिजनेसमैन बनने की बात भी एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर से कही। इसके साथ साथ एसडीएम तुलसीदास मरकाम सर बच्चों को पाठ भी पढ़ाते नजर आए। उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल भी उन्होंने बच्चों को पूछा, जिसका बच्चों ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। एसडीएम के द्वारा पूछे गए सवालों का बच्चे ने तुरंत रिप्लाई दिया, जिससे वे बच्चों का जवाब सुनकर उनके जो एसडीएम ने जो सवाल पूछा था, एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने उनके सवाल का जब बच्चों ने तुरंत रिप्लाई दिया तो एसडीएम काफ़ी प्रभावित नजर आए। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ के जो शिक्षकों को भी निर्देशित दिया कि पढ़ाई को लेकर किसी तरह की कोई समझौता ना करें, पढ़ाई को लेकर गंभीरता बरतें और बच्चों के जो कोर्स हैं उनके कोर्स को भी जल्दी पूरा कराएं। इसके बाद एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर जो हाई स्कूल के साइड में लगे वहाँ पर जो मंडी है चिचिया के धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण में पहुँचते हैं। वहाँ पर प्रबंधक से तमाम तरह की जानकारी लेते हैं। धान खरीदी के संबंध में पूछते हैं कि अब तक कितने किसानों ने धान बेचा, कितना क्विंटल धान खरीदा है। इसके साथ साथ किसानों से वे बातचीत करते हैं और जहाँ पर धान की तौलाई होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा से, वहाँ पर एक बोरा को भी तौलवा कर देखते हैं और वहाँ पर सभी चीज़ें सही पाई जाती है। एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने हमसे दूरभाष में चर्चा के दौरान, लोकल टीवी से दूरभाष में चर्चा के दौरान बताया कि धान खरीदी केंद्र में किसानों के लिए पेयजल व्यवस्था के साथ ही अन्य तरह के व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। उन्होंने किसानों से लगभग आधे घंटे तक उन्होंने पूरे धान खरीदी केंद्र में घूम कर किसानों से लगभग आधे घंटे तक चर्चा किया है और तमाम तरह के विषयों के विषय में तमाम तरह की जानकारी उन्होंने ये कह सकते हैं कि विस्तृत जानकारी उन्होंने किसानों से ली है, वहाँ के समिति के प्रबंधकों से ली है। एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने किसानों से ये भी कहा है, यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर आप मेरा ये पर्सनल नंबर रख लीजिए। आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप सीधे मुझसे संपर्क कीजिए। आपके हर परेशानी का, यदि किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आपके हर परेशानी का हल मेरे द्वारा निकाला जाएगा।